बॉलीवुड में आजकल सीक्वल फिल्मों का दौर अपने उरूज पर है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी सुपरहिट फिल्मों के दूसरे हिस्से बनाने में मसरूफ हैं ताकि शायकीन को फिर से अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा सके। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर सीक्वल्स वो जादू नहीं जगा पाए जो उनकी पहली फिल्मों ने दिखाया था। हाल ही में रिलीज होने वाली धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 इसकी बड़ी मिसाल है, जो बॉक्स ऑफिस पर वो कामयाबी हासिल ना कर सकी जिसकी सबको उम्मीद थी। आइए सिनेमा विनेमा के इस एपिसोड में नजर डालते हैं कुछ ऐसे सीक्वल फिल्मों पर। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं वाजदी वॉइस। 2014 में रिलीज होने वाली एक विलन ने अपने सनसनीखेज थ्रिल, जबरदस्त म्यूजिक और रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर की शानदार अदाकारी से शायकीन को महसूस किया था। लेकिन 8 साल बाद आया इसका सीक्वल एक विलन रिटर्न्स कमजोर कहानी और बिखरी हुई स्क्रिप्ट की वजह से शायकीन को मुतासिर ना कर सका। जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया जैसे बड़े नाम भी फिल्म के डूबने को ना बचा सके। वेलकम बैक 2007 में आई वेलकम एक सुपरहिट कॉमेडी थी जिसमें अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल और कैटरीना कैफ की टाइमिंग और मज़ाहिया कहानी ने फिल्म को यादगार बना दिया था। लेकिन 2015 में आया इसका सीक्वल वेलकम बैक पहली फिल्म जैसा जादू ना दिखा सका। अक्षय और कैटरीना की जगह जॉन अब्राहम और श्रुति हसन ने ली, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और बेअसर कहानी ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पीछे धकेल दिया। हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की हीरोपंती ने अपने एक्शन और रोमांस से नौजवानों को बहुत मुतासिर किया था। लेकिन जब 2022 में हीरोपंती 2 रिलीज हुई तो शायकीन मायूस हो गए। टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में जान डालने की कोशिश की, लेकिन बिखरी हुई कहानी और कमजोर स्क्रिप्ट ने फिल्म को नाकामी से दो चार किया। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा 2010 में आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन और इमरान हाशमी की जोड़ी, जबरदस्त डायलॉग और दिलचस्प कहानी ने शायकीन को दीवाना बना दिया था। लेकिन 2013 में आए इसका सीक्वल शायकीन को बांध न पाया। अक्षय कुमार, इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े सितारे फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन कमजोर हिदायतकारी और कहानी ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डुबो दिया। बंटी और बबली 2 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली ने अपनी मज़ाहिया ठगी के किस्सों से शायकीन को खूब हंसाया था। लेकिन 16 साल बाद आई बंटी और बबली 2 का जादू बिल्कुल ना चला। इस बार अभिषेक बच्चन की जगह सैफ अली खान ने ली और रानी मुखर्जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और शर्वरी वाघ भी फिल्म में थे, लेकिन फिल्म की कहानी और असर बहुत मामूली रहा। डबल धमाल 2007 की धमाल ने कॉमेडी के शायकीन को खूब महसूस किया था। संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी ने जबरदस्त टीम वर्क दिखाया था। लेकिन 2011 में आई डबल धमाल में वो ताजगी और जोश गायब था जो पहले हिस्से में मौजूद था। नतीजा ये हुआ कि फिल्म औसत कलेक्शन के बाद जल्द ही पर्दे से उतर गई। बॉलीवुड में सीक्वल फिल्में हमेशा नाजरीन के लिए तजस्सुस पैदा करती हैं, क्योंकि लोग पहली फिल्म के जादू को दोबारा महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अगर कहानी, स्क्रिप्ट और हिदायतकारी मजबूत ना हो तो बड़े से बड़े स्टार कास्ट भी फिल्म को नहीं बचा पाता। अब देखना यह है कि आने वाली दीगर बड़ी फिल्में शायकीन को वही पुरानी सनसनी और तफरी दे पाती हैं या भी ये भी फ्लॉप सीक्वल्स की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी। अब दीजिए इजाजत और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस।